क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं? देखिए, महान बनने की जगह वक्त है कि आप अभी अपने आप को संभालें और अपने भविष्य को देखते हुए उस रिश्ते से आप आगे बढ़ जाएं। क्या मौका दिया है वो बदल जाएगा? इस गलतफहमी में अनिका विजय विक्रमण भी थी। ये खूबसूरत सी लड़की जो आपको दिख रही है, ये भी इसी गलतफहमी में थी। और उसके बाद इनका हश्र क्या हुआ? हाँ, आप कह सकते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखिए, इंसान का चरित्र नहीं बदलता है। जो जैसा होता है वैसा देर सवेर निकल आता है। और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक बार गलती करने के बाद उस इंसान को दोबारा मौका देना, या कोई भी गुनाह, गलतियों के लिए आप दोबारा मौका दे सकते हैं, लेकिन जब गुनाह हो तब आप दोबारा मौका कर दे रहे हैं, तो ये उस शख्स के हाथ में एक चाकू देने जैसा है, जिसको आप खुद देकर जा रहे हो, कह रहे हैं कि आओ, पहली बार सही से नहीं तुम मार पाए थे, इस बार सही से मार दो। और यही किया था अनिका विजय विक्रमण ने। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इन्होंने खुद साझा की और ये बताया कि किस तरह से पिटाई हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें यहां पर डाली गई हैं, 3 अलग अलग कपड़ों में। और अब ये तीनों एक ही दिन है, तीनों अलग अलग बार पिटी हैं, पता नहीं, लेकिन इनकी तरफ से डाला गया और कहा गया कि ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उस लड़के ने की है जिससे ये बेपनाह इश्क करती थी, उससे साजीने मरने कसमें खा रही थी। और ये पहली बार की तस्वीर नहीं है, दूसरी बार की है। ये एक्ट्रेस अनिका विजय विक्रमण, जो मलयालम फिल्मों की हीरोइन है, ये कहती हैं कि मैं दूसरी बार होने पर इस मामले को सार्वजनिक कर रही हूं। और अनूप पिल्लई नाम के एक शख्स हैं जिनको लेकर इन्होंने ये कहा, दावा किया कि मैं उससे बेइंतहा इश्क करती थी, हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो एक इनसिक्योर इंसान था जो बात बात पर शक करता था और मुझ पर एब्यूजिव था, फिजिकली मुझे हार्म कर रहा था। पहली बार जब उसने मेरी पिटाई की तो मैंने उस रिश्ते से अपने आप को अलग करना चाहा, लेकिन तब वो शख्स मेरे पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाया, मुझसे माफी मांगी। मुझे लगा कि मेरा ही तो बंदा है और मैंने उसे माफ कर दिया। और उसके बाद दोबारा यह घटना हुई है जहां पर इनका चेहरा जो है वो सूजा हुआ है, आंखें जो हैं वो लाल हैं और लग रहा है कि गंभीर चोट के निशान हैं। और अगर पुरानी तस्वीरों से इनकी ये वाली तस्वीरों को आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप नहीं पहचान सकते हैं कि ये दोनों एक ही इंसान हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो इनका संवाद हुआ था उसकी एक व्हाट्सएप चैट भी डाली है, जहां पर पहले उसे शायद इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, फिर अनब्लॉक किया और फिर दोबारा ये फोटोज भेजी। और शायद स्क्रीनशॉट लेने के मकसद से इन्होंने ये टेक्स्ट के, जिसके जवाब में उसने कहा कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दोबारा हो जाएगा, जहां पर एक तरीके से वो कन्फेशन कर रहा है कि उसने ही इनको हिट किया है दोबारा। तमिल और मलयालम फिल्मों में सक्रिय रहने वाली ये एक्ट्रेस है जिसने फिल्म के में लीड रोल किया था। और इन्होंने तस्वीरें जो हैं ये इस फेसबुक पर भी डाली। फेसबुक पर यह लिखा कि यह शख्स लगातार मुझे शारीरिक तौर पर परेशान कर रहा था। पहली बार जब मेरी पिटाई हुई थी तो वो पिटाई चेन्नई में हुई थी। कहती हैं कि उस दिन पूरे दिन उसने मुझे मनाया, समझाया, बुझाया और मैं मान गई। लेकिन दोबारा जब मेरे साथ ये घटना हुई तो मैंने बेंगलोर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करवाई। ये आरोप लगाती हैं बेंगलोर पुलिस पर भी कि वो शख्स उनके पास गया, पैसे वैसे दिए और पुलिस को उसने मैनेज कर लिया। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि इस बात में बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप जब एक सेलिब्रिटी हो, एक पब्लिक फिगर हो, तो आप इस तरह से अपनी तस्वीरों को सार्वजनिक करते हैं। दिखना चाहिए, क्योंकि कलाकार के तौर पर, सोशल पर्सनैलिटी के तौर पर कई बार आपको डर लगता है कि आपकी इमेज को क्या होगा, क्या इसके बाद आपको काम मिलेगा, लोग आपके बारे में क्या बातें करेंगे। लेकिन इन्होंने ये हिम्मत दिखाई, इसके लिए दाद देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इनसे सवाल ही पूछ रहे हैं कि आपको इतना सहने की जरूरत क्या थी। उस लड़के अनिल पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांग चल रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इतना सहने की जरूरत क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि ये एक पहलू है रिश्ते का। हालांकि कोई भी पहलू हो, ये हुलिया अगर उस लड़के ने किया है तो इसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कह सकता, कोई भी वजह हो। लेकिन फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखिए, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक इंसान जिसके साथ रहने की आपको आदत हो गई है, वो अगर चला गया तो आपकी जिंदगी में क्या होगा। आप अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे, कैसे जिएंगे आप? आपको घुटन होगी, आप उसके बिना सोचेंगे क्या हो रहा है यार, मेरा दिनचर्या इसके साथ शुरू होती, दिनचर्या खत्म होती थी। लेकिन आपको यह भी समझना है कि आंख मूंद लेने से हादसे टल नहीं जाते हैं। सड़क पर आप जा रहे हो और कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो आंख बंद कर ली तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप उस हादसे का शिकार होंगे।
ये जितने देरी आप कर रहे हैं ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो आज करना था वो शायद 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। अब आपको तय करना है कि उस 1 साल में आपको और परेशान होना है, क्योंकि एक दिन तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जब पहली बार पहली गाली, पहला थप्पड़, पहली बार अब्यूज, पहली बार आपके साथ वो बदतमीजी हुई थी, अगर उस दिन आपने ना कर लिया होता या एक स्टैंड ले लिया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। एक ऐसा स्टैंड जो वाकई में इंपैक्टफुल होता। खैर, याद रखिएगा मेरी बात, गलतियों की माफी होती है, गुनाहों की नहीं। रिश्ते में लड़ाई झगड़े होना नॉर्मल है, गलतियां करना नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक होती हैं जिनका दायरा कोई पार कर रहा है